हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मीन राशि और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये अप्रैल 2025 की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना मीन राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। मीन राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जी चेक करेंगे पाइसेस। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, अप्रैल का महीना कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी, वो देखते हैं। पाइसेस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2025 में क्या रहेंगी। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। पाइसेस की फीलिंग्स है 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। पाइसेस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। की टू माई हार्ट, फायर इन माई सोल, एनामर्ड लव पोशन। पाइसेस आपकी जो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, देखिए अप्रैल की स्टार्टिंग का बता रही हूँ, हालांकि अप्रैल के महीने में भी हो सकती हैं, पर ये 8-10 दिन की ही है ऐसी सी फीलिंग्स। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को आप लॉन्ग टर्म में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं पाइसेस आप अपने पार्टनर के साथ। मुझे क्योंकि देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है या की टू माय हार्ट का कार्ड है, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हो। देखिए लॉन्ग टर्म का मतलब, अगर आप लोग सिंगल हो तो शादी करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि आपको अपने पार्टनर के साथ खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। आप अपने पार्टनर के साथ एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। 1 से 10 अप्रैल के बीच में मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपकी स्टार्टिंग में बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जीज हैं पार्टनर को लेकर। और कुछ जो शादीशुदा लोग हैं तो आप लोग चाहते हैं कि आपकी शादी लाइफ, मैरिड लाइफ अच्छी रहे, आप लोगों की लाइफ में खुशहाली रहे, चीज़ें आगे तक बढ़ें। तो जो भी सिचुएशंस हैं, अगर बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो, तो रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हो, हमेशा का साथ अपने पार्टनर का चाहते हुए दिख रहे हो। क्योंकि पाइसेस आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर के पास आपके दिल की चाबी है। जब भी आप उनसे बात करते हैं, जब भी आप उनको मिलते हैं, तो आप बड़ा अच्छा फील करते हैं। और कुछ मीन राशि वालों को ये लग सकता है कि जब भी आप दिक्कत परेशानी में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो आपके पार्टनर के पास हर चीज़ का हल है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। वो आपको उस चीज़ में से बाहर निकाल देते हैं। कई बार होता है ना, सामने वाला गाइडेंस अच्छी सी दे देता है, कई बार सामने वाला बात सुन लेता है। तो जो भी सॉल्यूशंस, जो भी पॉजिटिविटी आपको मिलती है, आपको लग रहा है आपको अपने पार्टनर से मिलती है और आपके दिल की चाबी अपने पार्टनर के पास है। यानी कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। इस तरीके की फीलिंग्स आपको आ रही हैं। अब ये नहीं आप जाके अपने पार्टनर को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके मन में इस तरीके की चीज़ें हैं। और की टू माय हार्ट का कार्ड ये भी बोलता है कि आप अपने पार्टनर, अगर आपने अपने दिल पे ताला लगा लिया था, आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे, तो आपके दिल का ताला जो है ना, वो मुझे खुलता हुआ दिख रहा है। यानी कि आपके मन में फिर से फीलिंग्स, इमोशंस अपने पार्टनर के लिए आ रहे हैं। और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो आप रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों में सॉल्व हो जाएँ, रिज़ॉल्व हो जाए, सही हो जाए, इस तरीके की चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हो। और बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक जोश आप महसूस कर रहे हो, इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लेना चाहते हो आप पाइसेस, अपने पार्टनर के लिए आगे भी बढ़ना चाहते हो। क्योंकि आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ने ना, पार्टनर ने आपके ऊपर जादू कर दिया है, जैसे आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप, ये प्यार आपको अलग ही डायरेक्शन में ले जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं। बट देखिए, आपके मन में जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, जो भी प्यार है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं। आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ईगो इश्यूज़ भी कहीं न कहीं आपकी तरफ से मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा-सा आप चीज़ों को उस तरीके से देख रहे हैं कि जो चीज़ें आप कर सकते हैं, आप वही करेंगे और जो चीज़ें नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगे। आपकी सोच इस तरीके से है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड साइड साइड बाय साइड प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं। यानी कि आपके लिए तो करियर इम्पोर्टेंट है, पैसा भी इम्पोर्टेंट है और आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप चाह रहे हैं,
शादी, एंगेजमेंट हमेशा का साथ। शायद आपको लग रहा है कि या तो वो चीज़ें आपके पार्टनर की तरफ से कमियाँ हैं, वो चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं हो रही हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ आपको अपने पार्टनर की तरफ से रह रहे हैं पाइसेज़, या फिर आपकी तरफ से भी हो सकते हैं कि आप कमिटमेंट उस तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। एक तो है चाहते हो लेकिन उस तरीके से आप डिसीज़न चॉइस अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप सही फैसला लेना चाहते हैं, आप गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं। माइंड से आप मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो कि लॉन्ग टर्म में आप दोनों में सही क्या होगा? जैसे होता है ना थोड़ा-सा सेल्फिश होकर सोचना कि आपका भी ना नुकसान हो, घर वालों का भी ना नुकसान हो, पार्टनर की भी ना नुकसान हो। ज़्यादा तो आप अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हो कि आपका फ़ायदा कहाँ है, कहाँ फ़ायदा नहीं है। उस तरीके की चीज़ें, और मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा भी है पाइसेज़ किसी चीज़ को लेकर। जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि भी आपके मन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बुरी लगी हुई हैं और इसी कारण से आपका थोड़ा बिहेवियर, थोड़ा एटीट्यूड कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग टाइप का हो रहा है कि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बड़ा ब्लंट या स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो सीधी-सीधी आप बोल देंगे, सीधा-सीधा बात करेंगे, मुँह पे बोल देंगे कुछ चीज़ें। हो सकता है आपकी बातें पार्टनर को बुरी लगे या कुछ चीज़ें उनको अच्छी ना लगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल तो हो ही रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। और थोड़े-से ईगो इश्यूज़ भी आपकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं, आपके मन में इच्छा तो है कि चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन आप उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हो। आप ना इमोशनल होकर कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते हो पाइसेज़। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इमोशनल हुए, सेंटिमेंटल हुए तो कहीं आपके फ़ैसले, डिसीज़न्स गलत ना हो जाए। और अब आप गलत अपने साथ नहीं होने देना चाहते हो, या फिर आपका बिहेवियर ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो भी आप करें, उसमें फ़ायदे-नुकसान के हिसाब से आप चीज़ों को तोल-मोल कर मुझे ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें पाइसेज़ आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है, और किसी इंसान से या तो आप गाइडेंस एडवाइस ले रहे हो पाइसेज़, या तो ये चीज़ है। अब वो गाइडेंस एडवाइस कोई भी हो सकता है, कोई आपका रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई और इंसान जिससे आप एडवाइस गाइडेंस ले रहे हो, जिसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है, वो आपको किसी तरीके से समझा रहे हैं कि भी दिल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और माइंड से चलना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप में कोई इंसान हो सकता है जैसे फैमिली मेंबर। अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद ही अपनी तरफ से ही बड़ा ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। आप कोई गलत फैसला मुझे लेते हुए दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना इमोशनल हो जाते हो, तो आप इस वक़्त पे इमोशनल नहीं होंगे, ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है पाइसेज़। पाइसेज़ के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेज़ के लिए क्या है? पाइसेज़ के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेज़ के लिए अप्रैल के महीने में क्या रहेंगी? किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसेस के लिए क्या है अप्रैल के महीने में? ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, रेंदवेज, ओल्ड फुटेज। पाइसेस आपके पार्टनर मुझे काफ़ी हर्ट दिख रहे हैं अप्रैल के महीने में। और अब आप लोगों में हो सकता है कुछ इश्यूज़ या तो पहले से ही चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से ही चल रहे हैं, इस कारण से हर्ट हैं, या फिर हो सकता है अप्रैल के महीने में कुछ इश्यूज़ रहे हैं। अभी हम आउटकम देखेंगे तो पता चलेगा कि इश्यूज़ होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आपके पार्टनर मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और कुछ बातें आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन वो खुल के अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस या अपने दिल की बात आपको खुल के बोल नहीं रहे हैं। काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं, यानी कि भावुक हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ख़ास करके आपको लेकर। और समझदारी से भी काम ले रहे हैं, मैच्योरिटी से भी काम ले रहे हैं, लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पार्टनर। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। याद कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपसे आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, दिल की बात आपको शेयर करना चाहते हैं, उस तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। या तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो कुछ भी ऐसा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये है कि उनके मन में प्यार है, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, याद बहुत कर रहे हैं। और कुछ चीज़ों को वो आपके पार्टनर किस्मत के ऊपर ही छोड़ रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, उसमें उनकी भी कोई भलाई है, आपकी भी कोई भलाई है, और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आगे जाके होगा, वो भी अच्छे के लिए होगा। तो ये भी चीज़ें आपके पार्टनर
डेस्टिनी के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, किस्मत के ऊपर ही मुझे ज़्यादा छोड़ते हुए दिख रहे हैं। और अप्रैल का जो मिड का हिस्सा है, स्टार्टिंग में काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और मिड में आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं पाइसेस। और अगर कुछ इश्यूज हुए थे तो रिकंसिलिएशन पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं ऐसे। उनके मन में तो है कि चीज़ें आप दोनों में सॉल्व हो जाएं, रिजॉल्व हो जाएं, लेकिन हर्ट है किसी चीज़ को लेकर। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग को भी बोलता है, तो आपके पार्टनर को दो चीज़ों के कारण हर्ट हो सकते हैं। एक तो है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया पाइसिस, आपके पार्टनर ने खुद आपके साथ कोई गलत, कुछ भी गलत किया, कोई चीटिंग की, या आप उनका बिहेवियर सही नहीं रहा, तो वो एक तो उनको पछतावा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इसके कारण वो हर्ट हैं। कई बार होता है ना, हमें बाद में लगता है यार हमें ऐसे नहीं कहना चाहिए था पार्टनर को, तो उस कारण से है। दूसरी सिचुएशन है कि आपको लेकर वो हर्ट हैं कि आपने उनको कुछ ऐसा बोला, आपका बिहेवियर सही ना नहीं है पाइसेस, आपने उनके साथ चीटिंग की है, तो ये दूसरी सिचुएशन है। दोनों सिचुएशंस में से एक सिचुएशन मैच होगी, या तो आपके पार्टनर अपनी गलती का पछतावा कर रहे हैं, उनको हर्ट हो रहा है कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। अगर उन्होंने सही कुछ भी नहीं गलत किया, तो उनको आपकी तरफ से लग रहा है कि भी जो आपने आपसे वो चाहते थे ना इस रिलेशनशिप में, जो वो डिज़र्व करते हैं, उनको आपसे वो नहीं मिला। इस कारण से वो हर्ट है। और किसी तीसरे इंसान की भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में दखल-अंदाज़ी है। वो इंसान आपकी तरफ से भी हो सकता है पाइसेस, या आपके पार्टनर की तरफ से भी। तो किसी तीसरे इंसान के कारण भी आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं। लेकिन मुझे आपके पार्टनर पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं अप्रैल के महीने में, मीन राशि। देखिए, पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके पार्टनर। रिलेशनशिप को लेकर ख़ास करके नेगेटिव हो रहे हैं। हो सकता है आपसे कोई गलती हुई पाइसेस, आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, तो आपके पार्टनर उन्हीं गलतियों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड फुटेज का कार्ड है, तो पुरानी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। अब पुरानी बातें भी हो सकती हैं, पुराना टाइम जो स्पेंड किया, पुराना कोई इंसान भी हो सकता है। तो कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनके दिमाग से वो बार-बार चीज़ें ना रिपीट होती जा रही हैं, वो चीज़ें उनके दिमाग से निकल ही नहीं रही हैं, पास्ट वाली ओल्ड मेमोरीज़, और उसी को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं। और आपके पार्टनर को एक पछतावे वाली फीलिंग है। जैसे होता है ना कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया इस रिलेशनशिप में, तो उनको अपनी गलती के ऊपर पछतावा हो रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये क्यों कहा, ऐसा क्यों सहा? तो एक पछतावे वाली, रिग्रेट वाली फीलिंग है। या फिर आपसे कोई गलती हुई है, तो उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा सोच रहे हैं और एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपके पार्टनर का रहता हुआ दिख रहा है, मीन राशि। और उनको ऐसा लग रहा है जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में उनके हिसाब से नहीं हो रही है ना, जो आपके पार्टनर चाह रहे हैं, और उनका ध्यान उन्हीं चीज़ों के ऊपर ही हो रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हो नहीं सकता। अब देखिए, नेगेटिव हो सकता है, कोई पुराना रिलेशनशिप आपका रहा, आपके पार्टनर का रहा, उसको लेकर सोच रहे हैं, या आप दोनों में ही कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं पास्ट की जिसको लेकर नेगेटिव हो रहे हैं। पॉजिटिव साइड रिलेशनशिप की नहीं देख रहे हैं, नेगेटिव साइड ज़्यादा देख रहे हैं। अब देखते हैं पाइसेस, आउटकम क्या रहेगा? होगा क्या आप दोनों के बीच में? अप्रैल का महीना पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा जाएगा? देख लेते हैं कि अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज़ रहेंगे। आउटकम जो निकाल रही हूँ ना, ये वाले जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ मीन राशि, इसमें आपके खुद के भी कार्ड होंगे, पार्टनर के भी, इकट्ठे ही होंगे। पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2025 का टाइम कैसा रहेगा? देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सन, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? अप्रैल का महीना कैसा जाएगा? प्लेंटी ऑफ फिश, लव लाइन, फूल्स गोल्ड। पाइसेस, देखिए, ये जो आउटकम है आप दोनों का इकट्ठा ही है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि क्या होगा आप दोनों के बीच में। तो चीज़ें स्टार्टिंग में मुझे स्लो दिख रही हैं। स्टार्टिंग का मतलब अप्रैल का स्टार्ट। अब होगा क्या, कुछ ये महीना कैसा जाएगा, तो चीज़ें धीरे-धीरे चलेंगी। चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ती हुई दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में 1 से 10 अप्रैल के बीच में। देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो पाइसेस, आप या आपके पार्टनर, तो हो सकता है आप लोग ट्रैवल करके एक-दूसरे को मिल नहीं पा रहे हो। आपके ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई ट्रैवल करना है पाइसेस, आपको या आपके पार्टनर को, तो उस तरीके से ट्रैवल अभी नहीं हो रहा, चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं।
दूसरी चीज़ है कि आप लोग कहीं न कहीं मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो पाइसेस, आप और आपके पार्टनर। ज़्यादा तो आपका रहेगा, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। स्टक मतलब होता है कि जैसे रिलेशनशिप में ही इंसान स्टक हो गया है। ना तो रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहा है, जैसे पार्टनर को छोड़ा और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गई। ना आप लोग इस रिलेशनशिप को ढंग से दोनों इकट्ठे मिलके कंटिन्यू कर पा रहे हो। तो बीच में अटके हुए हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना पीछे जा पा रहे हो। इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि जैसे होता है ना, एक-दूसरे की यादों में स्टक है, ये चीज़ें हैं। बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बदलाव लाना चाहते हो, चेंजेज़ लाना चाहते हो पाइसेज़, लेकिन उस तरीके के चेंजेज़, उस तरीके के बदलाव नहीं आते हुए मुझे दिख रहे इस रिलेशनशिप में। और आप दोनों में से किसी एक इंसान की ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन इस रिलेशनशिप में मुझे रहती हुई दिख रही है। यानी कि कभी अब ज देखिए, जिन लोगों की बातचीत हो रही है ना, तो वहाँ पे ऐसा-सा दिख रहा है ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी 1 से 10 अप्रैल के बीच में। पहली चीज़ तो हो सकता है जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे मेरे को कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं दिख रहा पाइसेज़, नो कॉन्टैक्ट वालों का। और जिनकी बातचीत हो रही है, वहाँ पे ऑन एंड ऑफ की, इन एंड आउट की सिचुएशन दिख रही है कि किसी दिन बात हुई, किसी दिन नहीं हुई। कभी पार्टनर आ गए, कभी चले गए, या फिर कभी आप रिलेशनशिप में बातचीत कर ली, कभी आप नहीं कर रहे हो। इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। रेगुलर बेसिस पे बातचीत नहीं होती हुई दिख रही। थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ भी रहता हुआ दिख रहा है, और आप दोनों में से एक इंसान मुझे लग रहा है रिलेशनशिप के अलावा किसी और इंसान से भी बातचीत कर रहा है, या तो पाइसेज़ आप कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर कर रही हैं। ये किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी, क्योंकि मैंने बोला आउटकम इकट्ठा होता है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान करंट पार्टनर के अलावा किसी तीसरे इंसान से ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहा है, ज़्यादा बातचीत कर रहा है। अब वो कई बार होता है फ्रेंड्स भी होते हैं, कई बार होता है सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंसान एक्टिव होता है, किसी थर्ड इंसान से या किसी और इंसान से ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहा है। जैसे होता है ना, इंसान अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहा है, ज़्यादा नेटवर्किंग कर रहा है, तो कहीं न कहीं किसी एक इंसान को ये भी लग रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप ढंग से आगे नहीं बढ़ रहा या कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, अकेला यही वाला पार्टनर थोड़ी रह गया, लाइफ में और भी इंसान मिल जाएँगे। तो एक ऐसी-सी भी सोच किसी एक इंसान की पाइसेज़ रह सकती है, या तो आपकी या फिर आपके पार्टनर की, ये चीज़ें हैं। और लव लाइन रिवाइव का कार्ड ये बोलता है कि जो अप्रैल का मिड है, वहाँ पे ये ज़रूर है कि फिर से प्यार एक-दूसरे के लिए आता हुआ दिख रहा है, फिर से फीलिंग्स, इमोशंस जागते हुए दिख रहे हैं, प्यार उमड़ता हुआ दिख रहा है। अगर पीछे फीलिंग्स, इमोशंस कम हो गए थे, तो 11 से 20 अप्रैल के बीच में आप लोगों के मन में पार्टनर के लिए फिर से प्यार, फिर से फीलिंग्स, फिर से इमोशंस जागते हुए दिख रहे हैं। और उसी को लेकर एक नई शुरुआत हो सकता है पाइसेज़, आप लोग करना चाहते हो कि एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो। और वो फ्रेश बिगिनिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। हो सकता है दोस्ती रखना चाहते हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो रिकंसिलिएशन पैचअप करना चाहते हो, तो किसी भी तरीके से नई शुरुआत आप लोग करना चाहते हो या फिर हो रही है, क्योंकि सन का कार्ड ना नई बिगिनिंग को बोलता है। जब सन आता है तो एक सवेरा आता है, हर रोज एक नया सवेरा होता है। और क्लैरिटी क्लैरिटी भी आ रही है आप लोगों को अप्रैल के मिड में। अब यहाँ पे सन का कार्ड ना दो चीजें कह रहा है कि पहली चीज तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो आप लोगों के मन में, कुछ पाइसेस के लिए बोल रही हूँ, मतलब आधे पाइसेस के लिए ये चीज़ लागू होगी, आधे पाइसेस के लिए दूसरी चीज़ होगी। मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में पहली सिचुएशन ये होगी कि प्यार फिर से जाग रहा है, फीलिंग्स आ रही हैं, और उसके लिए आप लोगों को लग रहा है कि भी अभी एक क्लैरिटी आ गई है कि पार्टनर इंपॉर्टेंट है, और पार्टनर के साथ ही एक नई शुरुआत करते हैं, रिलेशनशिप को एक फिर से मौका देते हैं। अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो रिकंसिलिएशन पैचअप करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि चलो यार दोस्ती ही रख लेते हैं। एक जैसे ना क्लैरिटी आ रही है कि भी अब थोड़ा-सा समझ आ रहा है कि करना क्या है, ये चीज़ें हैं। और ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए रहेंगी, यानी कि पॉज़िटिव साइड से हो गया। इसका दूसरा मतलब नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन होता वो भी पॉज़िटिव है, लेकिन वो अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है वहाँ पे। और कुछ पाइसेस या उनके पार्टनर को ये लग रहा है कि भई अपनी लाइफ़ में ही आगे बढ़ते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खुद के बारे में सोचते हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव के बारे में ज़्यादा सोचते हैं पाइसेस। आपको ऐसा लग रहा है ये दूसरे लोगों के लिए, कुछ पाइसेस के लिए पहली वाली सिचुएशन, कुछ के लिए ये वाली। और उसी में ही एक क्लैरिटी आ रही है, यानी कि सन का कार्ड बोलता है कि जो धुंधलापन था, एक अंधेरा था आँखों के आगे, चीज़ों को क्लियर नहीं देख पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे, तो वहाँ पे एक समझ आ रही है, एक क्लियर हो रही है, क्रिस्टल क्लियर हो रही है चीज़ें कि करना क्या है, रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है। और उसी कारण से आप लोग सेल्फ केयर, सेल्फ लव के बारे में सोच रहे हो, यानी कि अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपने आप की वैल्यू कर रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए वो तरीके की चीज़ें भी रहेंगी मिड में। देखिए, दोनों सिचुएशंस बता दी है, जिस तरीके का रिलेशनशिप है, जो चल रहा है आप लोगों के बीच में, चीज़ें उस तरीके से ले लेना। कार्ड के 2 मतलब बताएँ, ये दोनों में से ही कुछ होगा। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लोग करियर करियर के ऊपर या सेल्फ केयर, सेल्फ लव के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, और आप दोनों में से
कोई एक इंसान अपने ऊपर फ़ोकस कर रहा है, ईगो इश्यूज़ भी थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर भी फ़ोकस रहेगा। और पाइसेस जो अप्रैल का बिल्कुल एंड वाला हिस्सा है, 21 से 30 अप्रैल के बीच में, यहाँ पे फूल्स गोल्ड का कार्ड बोलता है कि आपको लग रहा है या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप में ना काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी एनर्जी दी, काफ़ी समय लगाया, वो सब वेस्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब मेहनत पानी में चली गई। हाथ में कुछ लगा ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मूर्ख बन गए, पागल बन गए। सामने वाले की बातों में आए, आगे भी बढ़े, इनिशिएटिव्स भी लिए और सोचा कि कुछ मिलेगा लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं मिला, ठन-ठन गोपाल, खाली के खाली। और जैसे होता है ना, हमें लगता है एंड में जाके यार हमें अपना सिर्फ यूज़ करवाया या फिर हम पागल बन गए, बेवकूफ़ बन गए, ऐसे ही टाइम वेस्ट किया। तो वो आप लोगों को एक फीलिंग सी अप्रैल के एंड में पाइसेज़ आपको या फिर आपके पार्टनर को आती हुई मुझे दिख रही है। और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, जजमेंटल हो रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, ईगो इश्यूज़ भी रहते हुए दिख रही हैं। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आप लोगों का रहेगा। देखिए पाइसेस, यहाँ पे मेरे को ज़्यादा बातचीत नहीं दिख रही है, पहली चीज़ तो। दूसरी है कि जिनकी बातचीत हो रही है, वहाँ पे बातचीत ना आप लोगों की बड़ी स्पष्ट रहेगी। ऐसा नहीं है इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर आप कोई चीज़ें कह रहे हो या सुन रहे हो और लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचकर भी चल रहे हो। और स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो बातें, जो चीज़ें कभी नहीं कही थी, उसको क्लियर कर रहे हो एक-दूसरे के आगे, रख रहे हो वो चीज़ें कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। फ्यूचर और लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा चल रहे हो और क्रिटिकल जजमेंटल ज़्यादा हो रहे हो। थोड़ी-सी अटैचमेंट को साइड पे करके, इमोशंस को साइड पे करके माइंड से चल रहे हो। आप लोगों को ये लग रहा है पाइसेस कि भी ऐसे काम नहीं चलेगा, इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर, भावुक होकर काम नहीं चलेगा। कहीं न कहीं लॉजिकल होना पड़ेगा, तभी लाइफ में कोई डिसीज़न लिया जा सकता है और आप में से कोई एक इंसान इस तरीके का ही बिहेव कर रहा है। देखिए, ज़्यादा मुझे लग रहा है, जो बाकी किसी की भी हो सकती है एनर्जीज़, मुझे लग रहा है जो फीमेल है ना, उनकी तरफ से ज़्यादा चीज़ें रहेंगी। वो ज़्यादा माइंड से चल रही हैं, लॉजिकल हो रही हैं, क्रिटिकल हो रही हैं, उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किसी फीमेल की या फिर इस रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी, लेकिन फीमेल जो है वो माइंड से ज़्यादा चल रही है, वो अपने इमोशंस को थोड़ा-सा साइड पे कर रही हैं। बाकी लड़का भी हो सकता है, लेकिन को क्योंकि यहाँ पे क्वीन लिखा तो मैंने फीमेल बोला, लेकिन आप लोग इस तरीके की ही चीज़ें मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। वैसे मुझे पाइसेस आपका ही ज़्यादा दिख रहा है कि आप कहीं न कहीं अम, माइंड से चल रहे, क्योंकि आपके ये कार्ड्स आए थे, आपके लिए कार्ड आया था किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और किंग ऑफ पेंटिकल्स का। मुझे आपका ज़्यादा लग रहा है कि आप लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो और सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो इश्यूज़ आपकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें ज़्यादा मुझे दिख रही हैं। तो आउटकम ये निकल कर आया पाइसेस। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।